का नाभि से है और अनंत काल तक रहेगा, एक जाने वाले नहीं। लेकिन हम सब मुसाफिर खाना है, हम एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं, यही है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब एक बार बलद बुखारे देश पहुंच गए और बलद बुखारे देश पहुंचे तो राजा के जो मंत्री होते हैं, सेवक होते हैं, वो द्वार पर है, द्वारपाल जो है, तो उस द्वारपाल से सदगुरु कबीर साहब ने प्रश्न कर दिया कि कहा भाई ये मुसाफिर खाना में थोड़ी समय रहने के लिए जगह मिलेगा? तो द्वारपाल कहता है बाबा ये द्वारपाल मुसाफिर खाना नहीं है, ये तो राजमहल है, राजमहल। सदगुरु कबीर साहब अनसुना कर दिए। फिर कहा बेटा यहाँ थोड़ी समय के लिए हमें रहने के लिए जगह मिलेगी मुसाफिर खाना में? फिर वो जोर से कहता है बाबा ये राजमहल है, राजमहल, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, राजाओं का महल है। तब तो सदगुरु कबीर साहब उनसे पूछा, उनसे कहा अच्छा बेटा ये बताओ अभी यहाँ का राजा कौन है? तो उसने कहा सुल्तान। और इसके पहले कौन रहे? तो उसके पिताजी रहे। उसके पहले कौन रहे? उसके पिताजी रहे। अच्छा इसके बाद कौन रहेगा? उसके पुत्र रहेगा जो बेटा है। और उसके बाद कौन रहेगा? उसके बेटा रहेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है नादान, ये जाए और एक जाए, इसी को मुसाफिर खाना कहते हैं। मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं, ये मुसाफिर खाना है। इतने बात तो राजा जो है वहां से ऊपर से वो सुन रहा था कि कोई महान ही पुरुष आए हैं जो इस प्रकार से बताने वाला, इस प्रकार से शब्द कहने वाला, इस प्रकार से ज्ञान देने वाला कोई महान ही होता। तो सुने तो फिर नीचे आए और सदगुरु कबीर साहब को ले गए और जा करके इतना बढ़िया से सत्संग किए और राजा सुनता जो है वैराग्य हो जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है, कवि ने बढ़िया सुंदर लिखा है, सुल्ताना बलद बुखारे दा शाही कट कर लिया फकीरी सदगुरु ज्ञान यारेगा, सबते खाते लुकमा उमदा मिश्री कंद छुहारेगा, अब तो रूखा टूका सूखा खाते शान सतारेगा, रची रची कलियां सेज बिछाती फूलों न्यारे न्यारे दा, अब कंकड़ पर सोमन लागे कंकड़ नहीं कुहारेगा, जाके संग कटक दलिवा दल झंडा झरी किनारे दा, कहा ही कबीर सुनो हो संतो फक्कड़ हुआ अखाड़े का। कितना बढ़िया बात उसने बताई। और सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को लेकर राजा जो है इतना वैराग्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो साहेब उस समय बता रहे थे कि वैराग्य करने का अवसर जो हमें, ऐसे अवसर किसी का शरीर छूट गया तो हमें अंदर में वैराग्य हो जाता है, दुनिया नश्वर है, सब हो जाना है, यही होता है। और यही माता जी की भी हुई, सबका होना है हम सबका। तो आज इस माता जी की इस श्रद्धांजलि सभा में हम सबको बुलाए और हम सब इसके कार्यक्रम में आए, ये बहुत उन लोगों की सौभाग्य है जो ऐसे माता जी की श्रद्धांजलि बहुत से सत्संग संत गुरुजन आए और सत्संग सुनाए। इससे सौभाग्य और का क्या हो सकता है।